एक जानिब आज जहां पाकिस्तान ने तारीखी सीरीज जीती है और दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट टीम जिस अंदाज में न्यूजीलैंड के हाथों आज मार खाकर गई है, तो इन दोनों मैचेस के जो रिजल्ट्स हैं उनकी वजह से जो WTC चैंपियनशिप का पॉइंट्स टेबल है वहां पर बहुत ज्यादा तबाही मची है। और भारतीय मीडिया को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो सिचुएशन अब भारत के लिए डेवलप हुई है वो कुछ अच्छी नहीं है। और पाकिस्तान, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था इंग्लैंड सीरीज शुरू होने से पहले ही कि 0% चांस है, पाकिस्तान चाहे जो मर्जी कर ले WTC चैंपियनशिप 2025 का फाइनल पाकिस्तान नहीं खेल सकता। लेकिन अब एट द एंड ऑफ द इंग्लैंड सीरीज पाकिस्तान का भी एक आउटसाइड चांस जो है वो WTC चैंपियनशिप 2025 का फाइनल खेलने का पैदा हो चुका है। और भारतीय मीडिया कुदरत के निजाम को रेफर कर रहा था कि देखें, पाकिस्तान को मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो कुदरत का निजाम है वो हेल्प आउट करके चला जाता है। और अब मैंने जब रिसर्च करना शुरू की कि क्या वाकई पाकिस्तान का जो चांस है वो बन चुका है, तो एक हैरत अंगेज चीज मेरे सामने आई और उसके मुताबिक यस, पाकिस्तान का एक चांस जरूर है WTC चैंपियनशिप 2025 का फाइनल खेलने का। लेकिन पाकिस्तान के लिए कुदरत का निजाम फुली काम करेगा तो उसी वक्त पाकिस्तान जो है वो WTC चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो खेल सकता है। और अगर आज की तारीख तक WTC पॉइंट्स टेबल जो है 2023 से लेकर 2025 का साइकिल इसको देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो जनाब कुछ बेहतर पोजीशन पर दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि पाकिस्तान जनाब बांग्लादेश से जस्ट ऊपर है। सबसे नीचे वेस्ट इंडीज है, देन बांग्लादेश है और उसके बाद पाकिस्तान है। जबकि भारत बिल्कुल टॉप के ऊपर है और भारत ने 13 मैचेस में से 6 मैचेस जीते, 8 मैचेस जीते, 3 मैचेस के अंदर इनको शिकस्त हुई और इनके 2 पॉइंट्स चूंकि डिडक्ट हुए हैं तो इनके इस वक्त पॉइंट्स हैं 98 और जो परसेंटाइल ऑफ पॉइंट्स है वो निकाले जाएं तो ये बनते हैं 62.05 के अराउंड। और पाकिस्तान के बदले में है 33.33 पॉइंट्स, क्योंकि पाकिस्तान ने 10 मैचेस खेले, 4 जीते 6 हारे, लेकिन 8 पॉइंट्स पाकिस्तान के डिडक्ट भी हुए हैं। सो पाकिस्तान के पास इस वक्त टोटल पॉइंट्स हैं 40 और परसेंटाइल जो है वो है 33.33 की। लेकिन पाकिस्तान का चांस किस तरह से है और भारत किस तरह से WTC चैंपियनशिप 2025 के फाइनल से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर मैंने आपके साथ जो डिस्कशन है वो करनी है। लेकिन सबसे पहले एक भारतीय वेबसाइट है, अगर इसको खोलकर देखा जाए तो यहां पर उन्होंने मुख्तलिफ टीमें जो हैं उनके हवाले से जो उनके चांसेस हैं उसकी प्रेडिक्शन की है। और इसमें जनाब जो ऑस्ट्रेलिया है उसके चांस ऑफ क्वालिफिकेशन शो किए गए हैं 70%, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन पर है और ऑलमोस्ट भारत जितने उनके परसेंटाइल ऑफ पॉइंट्स हैं। सो जनाब ऑस्ट्रेलिया के रिमेनिंग मैचेस हैं 7 और इन 7 में से 4 मैचेस अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो देन उसको किसी दूसरी टीम के जो रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ेगा। और जो 7 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने खेले हैं इनमें से 5 मैचेस उन्होंने अगेंस्ट इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया खेलने हैं और 2 मैचेस अगेंस्ट श्रीलंका इन श्रीलंका खेलने हैं। सो 7 में से 4 मैचेस जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो जीत सकती है और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया जो है उसको सबसे ज्यादा हाई रेट किया जा रहा है। इसके बाद जो श्रीलंका है उनके भी जो चांसेस हैं वो काफी बेहतर हैं बाकी टीमों की निस्बत और 35% इस वक्त उनके चांसेस शो किए जा रहे हैं, क्योंकि उनके जनाब जो पॉइंट्स हैं और जो टेबल है उस पर ये इस वक्त तीसरे नंबर पर हैं। और श्रीलंका जो है उन्होंने 4 मैचेस खेलने हैं अब WTC चैंपियनशिप 2023 से लेकर 2025 का जो साइकिल है और इन 4 में से 3 मैचेस इनके लिए जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इन 4 में से 2 मैचेस तो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ये अपनी होम कंडीशंस में खेलेंगे, जिसको मान लिया जाए कि ये जीत जाएंगे। लेकिन फिर 2 मैचेस हैं इनके जनाब अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका और वहां पर इनके चांसेस जो हैं वो जीतने के कम हैं और इसी वजह से इनको 35% के मुताबिक कहा जा रहा है
कि ये क्वालिफाई कर सकते हैं। देन साउथ अफ्रीका के जो चांसेस हैं वो है जनाब 25%। और साउथ अफ्रीका ने अब 5 मैचेस खेलने हैं इस करंट साइकिल के अंदर, और इन 5 में से जो इनके जनाब 4 मैचेस हैं वो इन साउथ अफ्रीका हैं, जबकि 1 मैच इनका बांग्लादेश के खिलाफ है। और अगर ये जनाब 5 में से 4 मैचेस जीत जाते हैं तो देन ये भी बगैर किसी और टीम के ऊपर रिलाई किए WTC चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड के भी चांसेस हैं, और न्यूजीलैंड अगर अपने बाकी मैचेस जीत जाती है तो देन इनके जो परसेंटाइल ऑफ पॉइंट्स हैं वो 64% पर पहुंचेगा, और ये भी किसी और टीम के रिजल्ट्स के ऊपर रिलाई करने की बजाय डायरेक्ट क्वालिफाई जो है वो कर सकेंगे। इसके बाद पाकिस्तान का चांस है। पाकिस्तान के जो रिमेनिंग मैचेस हैं, अगर पाकिस्तान वो सारे के सारे जीत जाए तो पाकिस्तान के पॉइंट्स बनेंगे 52.38, और अगर कोई पॉइंट डिडक्ट भी नहीं होता, यानी कि स्लो ओवर रेट की वजह से कोई पॉइंट माइनस नहीं होता, पाकिस्तान बाकी सारे मैचेस जीत जाता है, तो देन 52.38 पाकिस्तान के हाईएस्ट पॉइंट्स होंगे। और अगर पाकिस्तान ने क्वालिफाई करना है तो फिर कुछ और मैचेस के जो रिजल्ट्स हैं उनका पाकिस्तान के फेवर में जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो पहला मैच है वो है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच होगा। और इंटरेस्टिंगली इस मैच में पाकिस्तान दोनों टीमों के जीतने की दुआ कर सकता है। अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के जीतने की दुआ करता है और चाहता है कि न्यूजीलैंड क्लीन स्वीप करे, तो देन फिर पाकिस्तानियों को एक एक्स्ट्रा दुआ करनी पड़ेगी, और वो ये है कि न्यूजीलैंड अगेंस्ट इंग्लैंड जो 3 मैचेस हैं जो होम कंडीशंस में खेलने हैं, वहां पर ये तीनों मैचेस हार जाएं, और इस सूरत में जो पाकिस्तान के 52 पॉइंट समथिंग पॉइंट्स होंगे उनसे न्यूजीलैंड नीचे ही रहेगा। इसके अलावा बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका जो सीरीज है, इसमें अब पाकिस्तान को यह भी दुआ करनी है कि जो बांग्लादेश है वो जनाब अपना एक मैच जीत जाए जो इस सीरीज का रिमेनिंग है, और सरप्राइज जो है वो साउथ अफ्रीका को मिल जाए और ये सीरीज 1-1 से ड्रॉ हो जाए। और इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका सीरीज है, इसमें भी पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के जीतने की दुआ करनी है, लेकिन दुआ यह करनी है कि साउथ अफ्रीका 1-0 से जीते। और इसके अलावा जो श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज है, चूंकि श्रीलंका को 3 मैचेस जीतने हैं और ये डायरेक्ट क्वालिफाई कर देंगे, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि पाकिस्तानियों की यह दुआ होनी चाहिए कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो 2-0 से ये सीरीज जीत जाए, और जो श्रीलंका है उनके पॉइंट्स धड़म से नीचे आ जाएंगे और पाकिस्तान इनसे ऊपर चला जाएगा। इसके अलावा जो जनाब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया सीरीज है, इसमें जो इंडियन मीडिया है, जो वेबसाइट इस वक्त मेरे पास ओपन है, इनके मुताबिक इंडिया के चांसेस ये शो कर रहे हैं 70%, लेकिन जो स्पोर्ट्स यारी और बाकी मीडिया ग्रुप्स हैं इंडिया के, उनके मुताबिक चूंकि इंडिया के जीतने के इन ऑस्ट्रेलिया चांसेस इंतहाई कम है, तो ऐसे में इंडिया को पहले न्यूजीलैंड से एक मैच जीतना है, उसके अलावा इनको मेक श्योर करना है कि ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सीरीज है वो 3-2 से जीत जाए, और अगर 3-2 से ये जीत गए तो ये डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर ये 3-2 से ना जीते और 3-2 से हार गए, या 4-1 से हार गए, या 5-0 से हार गए, या फिर जनाब ये कोई मैच उस सीरीज को ड्रॉ कर लेते हैं लेकिन जीत नहीं पाते सीरीज, तो उस सूरत में भी भारत को दूसरी टीमों के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। सो पाकिस्तानियों ने यह दुआ करनी है कि जो मैंने इनिशियली आपके सामने चीजें रखी वो मैचेस पाकिस्तान के फेवर में जाएं, और इसके अलावा इंडिया की जो सीरीज है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इस सीरीज में जो इंडिया है वो जनाब सीरीज कम से कम 4-0 से हार जाए, यानी कि वहां पर इनको कोई भी जीत ना मिले, और इस सूरत में जो इंडिया है उनके रैंकिंग पॉइंट्स जो है, परसेंटाइल ऑफ पॉइंट्स जो है वो 52% से नीचे गिर जाएगा, और देन पाकिस्तान जो है वो चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अब मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मैथमेटिकली अभी भी पॉसिबल है, लेकिन पाकिस्तान अगर बांग्लादेश से वो 2 मैचेस जीत जाता ना,
तो इस वक्त जो हाई चांसेस रखने वाली टीमें हैं उनमें पाकिस्तान का शुमार होना था, और शायद इस दफा पाकिस्तान क्वालिफाई ना कर पाए, क्योंकि इतने ज्यादा मैचेस का रिजल्ट पाकिस्तान के फेवर में जाना में भी ना हो, और अगर पाकिस्तान नहीं क्वालिफाई कर पाता तो फिर भी पाकिस्तान के पास अब ये एक बेहतरीन चीज आ गई है कि अपनी होम कंडीशंस में जो सीना कंट्रीज हैं उनको किस तरह से मात देनी है। तो पाकिस्तान अब वही ट्रैक्स बनाया करेगा और वहां पर पाकिस्तान जो है वो कामयाबी समेटेगा। सो अगला जो चैंपियनशिप का फाइनल होगा 2025 से लेकर 2027 तक, उसमें कम से कम हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान WTC चैंपियनशिप का फाइनल जो है वो खेलेगा। और भारतीय ऑडियंस अगर ये चाहती है कि भारत WTC चैंपियनशिप का फाइनल खेले, तो उनके लिए ये दुआ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो तीसरा मैच इस सीरीज का जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का है ये जीते, और इसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज है वहां पर कम से कम 2 मैचेस जो जीते और 1 मैच जो ड्रॉ करें, उसी सूरत में ये डायरेक्ट क्वालिफाई जो है वो कर जाएंगे। वरना साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, इनके भी चूंकि चांसेस अच्छे हैं, तो अगर इन्होंने रिजल्ट्स अपने हाथ में कर लिए और मैचेस जीते अपने, तो ये भी डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकते हैं और पाकिस्तान और भारत दोनों को जनाब बाय बैठकर ये मैच जो है वो एंजॉय करना पड़ सकता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया। अल्लाह।